आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है एक सममित बारंबारता बंटन के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या क्या आता है हम पहले तो ये बता देते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति, आपको केंद्रीय प्रवृत्ति से मतलब है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत हम बात करते हैं माध्य की, हम बात करते हैं माध्यका की या माध्य का, और हम बात करते हैं बहुलक की। ये हमारी तीन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति से हट कि मिड में जाना, मतलब मध्य में जाना, माध्य, माध्यका, बहुलक, औसत ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना, दिए गए प्रेक्षण के बहुलक ज्ञात कीजिए, माध्यका ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए। ये तीनों हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की तीन मापें हैं। दूसरी बात इन्होंने प्रश्न में कही है कि सममित बारंबारता बंटन। सममित का अर्थ क्या होता है? सममित, सममित से आशय है समान, मतलब ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें सभी पदों की, सभी प्रेक्षणों की बारंबारता समान है, या कह दीजिए ऐसा कोई प्राप्तांक दिए हैं कहीं पर कि भाई 10, 15, 20, 25 और सभी छात्रों के प्राप्तांकों को प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं वो समान है कि 10 अंक 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 20 अंक 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। इस तरीके से समान, सबकी बारंबारताएं समान है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं एक प्रश्न, ये हमारे प्राप्तांक हो गए और ये हमारे हो गए छात्रों की संख्या, जिसे हम बारंबारता बोलते हैं। प्राप्तांक, ऐसे 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 5, अब 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी 5 और 70 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी 5। ये प्राप्तांक हुए। अब देखिए, अगर हम इस प्रश्न के लिए देखें तो इस प्रश्न का अगर आप माध्य निकालना चाहें, माध्य, समांतर माध्य, माध्य क्या हो जाएगा? आप इसके लिए fx सिग्मा fx है तो ये सिग्मा f निकाल लीजिए। पहले आपको ये इससे क्या जरूरत पड़ेगी? सिग्मा f की। सिग्मा f इस केस में क्या हो जाएगा? 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब फिर हमें यहाँ fx भी निकालना पड़ेगा। वो क्या आ जाएगा? सिग्मा fx, सिग्मा 5 पंजे 25, 250, 6 पंजे 30, 300 और 7 पंजे 35, 350। तो यहाँ आ जाएगा 0, 5 और 5 10, 3, 3 तिया 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 900। 3 3 3 900, यही तो हो गया। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 900। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यही तो होता है। सिग्मा fx हमारा कितना है? 900। सिग्मा f हमारा कितना है? 15, या 15 छिक्का 90, 60 हमारा यहाँ से माध्य आया। अब चलो देख लेते हैं माध्य का। माध्य का कैसे निकलेगी? माध्य का देखें, यहाँ पर जो हमारा सिग्मा f, या इसे क्या कह सकते हैं हम? n भी कह सकते हैं, n कह सकते हैं। n कैसा है? विषम है, तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बटे 2वें पद का मान, यही हो जाएगा। अब माध्यका के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? संचयी बारंबारता। तो अब यहां देख लीजिए, तो हमारे प्राप्तांक कितने थे? प्राप्तांक जो हमने बताए थे आपके 50, 60 और 70, ये थे। और जो हमारे छात्र थे, छात्रों की संख्या इसमें 5, 5 और 5,
या सिग्मा एफ या एन हमारा यहाँ से आ रहा था 15, जो कैसा है, विषम है। इसके लिए हमें संचयी बारंबार माध्यका के लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है, संचयी बारंबारता। तो आप संचयी बारंबारता देख लें। संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, 5 ऐसे ही, अगले में 10 और ये 15। अब देखिए n प्लस बटे 1/2वें पद का मान माध्यका ये है। अब माध्यका में हम n की जगह क्या रख देंगे, 15 प्लस 1/2वें पद का मान, यहां से ये आ जाएगा, ठीक है। या यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 1/2वें पद का मान 16/2वें पद का मान, मतलब 8वें पद का मान। अब देखिए 8वें पद कहाँ पर पड़ रहा है, हमारा 8वां पद, हमारा 8वां पद यहाँ आ रहा है संचय बारंबारता से, देखिए यहाँ पे। तो हमारा 8वां पद क्या हो जाएगा, 60। तो इस केस में हमारा माध्यका आ गई 60। अब देखिए माध्य समान है और माध्यका समान है। अब बहुलक का आप सूत्र जानते हैं, माध्य माध्यका और बहुलक में संबंध। बहुलक में संबंध क्या होता है, 3 गुणा माध्यका माइनस 2 गुणा माध्य, ये होता है। अब 3 गुणा माध्यका 3 गुणा 60 माइनस 2 गुणा 60, यही तो निकला। या 3 छिंग 18 180 और 2 छिक्का 12 120 बराबर हो गया आपका यहाँ से 60। तो आप देख रहे हैं कि सम्मित बारंबारता, यहाँ हमारी बारंबारता हर केस में समान थी। तो हमारा इसमें आपका देखिए माध्य हमारा क्या निकल कर आया, माध्य हमारा 60 निकल कर आया। फिर हमने निकाली माध्यका, माध्यका हमारी 60 निकल कर आई। और फिर हमने निकाला बहुलक, तो बहुलक भी हमारा 60 निकल कर आया। तो सममित बारंबारता के केस में, सममित बारंबारता के केस में हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में संबंध, सममित बारंबारता के केस में माध्य बराबर होता है माध्यका की, और माध्यका बराबर होती है माध्य के और बहुलक के, और बहुलक बराबर होता है माध्य माध्यका के, और माध्य बराबर होती है बहुलक के। तो माध्य बराबर है माध्यका के और माध्यका भी बराबर है बहुलक के। तो ये आपका संबंध सममित बारंबारता के केस में आता है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।